मौत के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। सदियों से इंसान इसका जवाब ढूंढ रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की, एक छोटे से लड़के की कहानी जो इतना साहसी था कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए सीधा मौत के देवता के पास ही पहुंच गया। चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की यात्रा। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। सोचिए, एक बच्चे ने अपने पिता से कुछ ऐसा पूछा जिसने उसे सीधे मृत्यु के देवता के दरवाजे पर पहुंचा दिया। कहानी है राजा वाजिश्रवा की, जो एक बहुत बड़ा पवित्र यज्ञ कर रहे थे। अब देखिए, ऐसे यज्ञों का असली मकसद होता है अपने अहंकार को छोड़ना, अपनी सबसे प्यारी चीज को दान करके। पर राजा क्या कर रहे थे? वो अपनी कीमती चीजों की जगह बूढ़ी बीमार गायों को दान कर रहे थे, जो उस यज्ञ की भावना के बिल्कुल खिलाफ था। और ये सब कौन देख रहा था? उनका छोटा बेटा नचिकेता। वो उम्र में तो छोटा था, पर उसकी समझ बहुत गहरी थी। वो फौरन समझ गया कि ये जो हो रहा है, ये दान नहीं है, ये तो एक तरह का धोखा है, एक दिखावा है। और बस उसके नन्हे से मन में धर्म और अधर्म का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। नचिकेता अपने पिता को धर्म के रास्ते से भटकते हुए नहीं देख सका। उसने बार बार पूछा, आप मुझे किसे दान करेंगे? मुझे? इस सवाल से राजा को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला पड़े, जा, मैं तुझे यम को देता हूं, मृत्यु को दान करता हूं। पिता के मुंह से निकले शब्दों का मान रखने के लिए नचिकेता ने इसे अपना भाग्य मान लिया और यमलोक के लिए निकल पड़ा। एक लंबी मुश्किल यात्रा के बाद नचिकेता आखिर यमलोक के दरवाजे पर पहुंच ही गया। वो जगह एकदम शांत और थोड़ी डरावनी थी, पर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि मृत्यु के देवता यमराज तो वहां है ही नहीं। और यहां नचिकेता के धैर्य की असली परीक्षा हुई। हमारी पुरानी परंपराओं में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। नचिकेता ने बिना कुछ खाए पिए पूरे 3 दिन और 3 रात यम के दरवाजे पर इंतजार किया। ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये उसके पक्के इरादे और संकल्प का सबूत था। जब यमराज वापस आए और देखा कि एक छोटा सा बच्चा 3 दिन से उनके दरवाजे पर भूखा प्यासा इंतजार कर रहा है, तो वो हैरान रह गए। वो उसके संकल्प से बहुत प्रभावित हुए। अपनी गलती सुधारने के लिए उन्होंने नचिकेता को कहा कि तुमने जितनी रातें इंतजार किया है, उतने वरदान मांग लो, यानी कुल 3 वरदान। तो अब वो पल आ गया था जहां नचिकेता को खुद मौत के देवता से 3 इच्छाएं मांगने का मौका मिला। पहले वरदान में उसने क्या मांगा कि उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाए। दूसरे में उसने स्वर्ग तक पहुंचाने वाले उस खास अग्नि यज्ञ का रहस्य पूछा। यमराज ने ये दोनों इच्छाएं फौरन पूरी कर दी। ये दिखाता है कि नचिकेता को अपने परिवार की भी चिंता थी और पारंपरिक ज्ञान की भी। पर असली सवाल तो अभी बाकी था। और अपने तीसरे और आखिरी वरदान के लिए नचिकेता ने वो सवाल पूछा जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए खास बना दिया। मौत के बाद इंसान का क्या होता है? क्या आत्मा बचती है या सब कुछ खत्म हो जाता है? ये वो गहरा रहस्य है जिसके बारे में कहते हैं कि देवता भी ठीक से नहीं जानते। ये सवाल सुनते ही यमराज चौंक गए। सच तो ये है कि वो ये रहस्य बताना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने नचिकेता को बहलाने की बहुत कोशिश की। यमराज ने नचिकेता के सामने दुनिया के सारे सुख रख दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें धन दौलत चाहिए, एक पूरा राज्य, 100 साल की लंबी उम्र, सुंदर अप्सराएं, रथ, जो चाहो मांग लो। तो एक तरफ थी दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज, और दूसरी तरफ था वो एक सच जिसकी तलाश में नचिकेता इतनी दूर आया था। पर नचिकेता वो टस से मस नहीं हुआ। उसका इरादा एकदम पक्का था। उसने यम के दिए हर लालच को बस ये कहकर ठुकरा दिया, ये सब तो आज है, कल नहीं रहेगा। मुझे तो बस आत्मा का सच जानना है। और इसी एक जवाब ने यह साबित कर दिया कि वो इस ज्ञान का असली हकदार था। और बस कहानी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। नचिकेता की इस लगन को देखकर यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि इस योग्य शिष्य को वो सबसे बड़ा ज्ञान, ब्रह्म विद्या, जरूर देंगे। वो ज्ञान जो आत्मा का हर रहस्य खोल देता है। यमराज ने सिखाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। वो जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से बिल्कुल परे है। उसे बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा से। और जिसका कोई आरंभ नहीं, उसका कोई अंत भी नहीं हो सकता। वो अमर है। आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता।
हमारा शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है। जब ये पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे बदल लेती है। शरीर के खत्म होने से आत्मा पर कोई असर नहीं होता, वो हमेशा वैसी ही रहती है जैसी वो है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इस कमाल की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। इस कहानी का सार क्या है? पहली बात, सच को जानने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी, जो सच में कुछ जानना चाहता है वो दुनिया के लालच में नहीं फंसता। और सबसे बड़ी बात, आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर टेम्पररी है। और यही ज्ञान हमें मौत के डर से आज़ाद करता है, जो कोई भी दौलत नहीं कर सकती। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सबको एक वरदान मांगने का मौका मिले तो हम क्या मांगेंगे? क्या हम भी दुनिया की टेम्पररी चीजों के पीछे भागेंगे या फिर उस सच की तलाश करेंगे जो हमेशा रहता है? सोचने वाली बात है ना।